हेलो दोस्तों, मैं एक नया रोड दिखा रहा हूँ जो अपना बख्तियारपुर से 31 नंबर नेशनल हाईवे गुवाहाटी के लिए जा रहा है बरौनी होते हुए। पहले इस रोड में ज़्यादा खास करके मतलब हम लोग को कंप्लेन मिलता रहता था कि मोकामा का ओवर ब्रिज जो है वो डैमेज रहता था, तो हम लोग गाड़ी घुमा करके लेके जाते थे, मुजफ्फरपुर होकर के आते थे, लखनऊ होकर के आना पड़ता था। तो अभी दोस्तों इधर पटना होकर के आराम से घुस जाइएगा तो रोड हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि जितना ओवर ब्रिज का काम हुआ है। ये देखिए अपना फर्स्ट में जो दिख रहा है ये रेलवे ट्रैक का ऊपर से ओवर ब्रिज बना हुआ है, बहुत अच्छा, काफ़ी लगत से बना हुआ है। तो हमारा कहना ये है दोस्तों कि जितना भी ये टावर वगैरह दिख रहा है ये बाढ़ से अपना निकला हुआ है, जो पावर प्लांट एनटीपीसी यहाँ पे है उसका करंट का जो सप्लाई होता है उसी का पूरा टावर दिख रहा है। तो ये 33 लाख का टावर है और बहुत मतलब समझ लिए कि देखने में सुहाना लगता है। ये जगह खाली खाली नज़र पड़ता है और इधर जितना भी देखिएगा पूरा पानी का एरिया मिलेगा। तो दोस्तों मैं पूरा रोड को दिखा रहा हूँ और इतना इस रोड में लगत से बनाया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मान के चलिए कि रोड में जो लगत लगता है ना, तो कोई आदमी जो है, हमारे सेंट्रल सरकार हैं, नितिन गडकरी जी हैं, उन लोग को हम नमन करते हैं और रोड पर चल करके उसके बाद में, लेकिन उन लोग का दायित्व इतना ही है कि रोड कहाँ से कैसे बन जाए। तो ये चीज़ अगर सोचता है तो मंत्री लोग ही सोचता है और दूसरे में सोचने वाला है तो एक मोटर मालिक और ड्राइवर है, क्योंकि वो जानता है कि हमको किस हिसाब से ड्राइव करना है और किस हिसाब से हमको रोड मिले जो हम डिलीवरी जा करके पार्टी लोग को यहाँ दे सकें ना। लेकिन इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि ना कोई पार्टी समझता है, नहीं तो कोई पब्लिक समझता है, नहीं तो कोई सरकारी जॉब करने वाला समझता है। आज के टाइम में देखिए जो ओवर ब्रिज बना हुआ है कितने का लगत से बना हुआ है। ये बाएं साइड में जो दिख रहा है इसमें समझ लिए कि दो डबल ब्रिज बना हुआ है, नीचे से ट्रेन जाता है उसके ऊपर से गाड़ी जाता है, इसलिए गाड़ी का वजन जब मान लीजिए जाम जुम लगता था तो पूरा पुल पे गाड़ी खड़ा हो जाता था, या और ट्रेन जब घुसता था तो पुल को ज़्यादा डैमेज पहुंचाता था। ब्रिटिश ज़माना में बनाया गया होगा, हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे ज़माने में आज जो ये टाना रड वाला जो हम आपको ओवर ब्रिज दिखा रहे हैं गंगा जी में बना हुआ है, ये बहुत काफ़ी लगत से बना हुआ है। आज अगर मान के चलिए एक ड्राइवर भाई लोग गाड़ी लेकर के जाता है इस रोड पर, टोल प्लाजा देता है, तो मान के चलिए कि वो घर के लिए या किसी को खाने के लिए नहीं देता, वो रोड का पैसा देता है, रोड का टैक्स भरता है, परमिट पेपर वगैरह जो भरता है वो उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो पब्लिक का सेवा में चला जाता है। लोग जो कहते हैं कि वृद्धा पेंशन मिलता है, खाना खुराकी मिलता है, चावल गेहूँ दाल मिलता है, उसमें चला जाता है जितने परमिट का पैसा जो भरा जाता है। और दूसरी बात रह गई कि जो टैक्स भरते हैं हम लोग, मान के चलिए राजस्थान से चल करके आने जाने में अगर जो रुपया खर्चा होता है तो कम से कम नहीं तो 25 से 26 हज़ार रुपया एक बार में आने जाने का पैसा लगता है, टोल प्लाजा में खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों ये हम लोग रोड का पैसा भरते हैं और देख सकते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ कनवा भी लगाया गया है, पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन इसमें कानून ये बनाया गया है कि वो पढ़ लिख करके आकर के सरकारी वर्दी पहन लेता है, तो उसके बाद में अगर गाड़ी से थोड़ा सा भी टच हो जाएगा ना, ये रेड कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को, और 4 व्हीलर वाला आएगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो नहीं समझेगा कि बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा आराम से जाएं, वो नहीं समझेगा। लेकिन हम लोग सोच समझ करके चलते हैं, खुदा न खास्ते अगर बाई चांस कहीं लग जाता है तो हम लोग को इसको भरपाई करना पड़ता है दोस्तों। और रह गया सवाल कि यही गंगा जी में देखिए यहाँ आगे जो दिख रहा है, तो नज़र से दिख रहा है, कैमरा में भले नहीं दिखता होगा, एक अलग सी बात है, पूरा जूम करके तो आ नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितने श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ कोई मंदिर होगा, उस मंदिर का नाम तो हमको नहीं पता, लेकिन कभी गंगा माँ बुलावा भेजेंगे तो हम भी जा कर के नहा लेंगे। तो ये तो खैर आगे की बात है। लेकिन दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज बरौनी का जो सीन दिख रहा है, चाहे ये रोड जो दिख रहा है, तो इसमें समझ लिए कि मैं बोल रहा हूँ लोगों को कड़वा तो ज़रूर लगेगा। आज मान के चलिए यहाँ रेलवे स्टेशन है, गोल चक्कर बनाया गया है, इतना जगह ज़मीन बना खाली छोड़ा गया है, लेकिन गाड़ी वाला को कहीं रोड पर पार्किंग बना करके गवर्नमेंट नहीं देती है। और अगर देता तो शायद इतना हम लोग जो कहीं भी चोरी हो जाता है चाहे और कुछ हो जाता है, अगर इससे हमारे लिए कोई बहस करने आएगा तो हम उसको ज़रूर बताएंगे कि हम लोगों का दुख क्या है। लेकिन दोस्तों मैं आगे फिर दिखाने जा रहा हूँ, रोड का ही पूरा मामला दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे ये जो ओवर ब्रिज दिख रहे हैं, ये ओवर ब्रिज बरौनी का है, और बरौनी समझ लीजिए कि इतना लंबा ब्रिज बना हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। ये अरबों खरबों का लगत से बना हुआ है। आज मान लीजिए नीचे हम लोग जा रहे हैं, ऊपर से गाड़ी बड़ी गाड़ी जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग का जितना गाड़ी है सब टोटल ऊपर से जाएगा, 4 व्हीलर वगैरह भी जाएगा। लेकिन ये जो जगह खाली है ना, ये पब्लिक यहाँ पे ज़मीन का भी पैसा लिया होगा और इसमें दुकान करके बैठेगा। जितना भी डिवाइडर दिख रहा है खाली, टोटल में मार्केट लग जाएगा।
और बिहार शरीफ तरफ अगर जाइएगा देखिएगा तो गाय भैंस बांधा रहता है, लेकिन लोग ये नहीं समझता है। मान के चलिए अगर कोई तरह की भी बात हो जाता है ना ड्राइवर लोग का साथ में, तो आदमी सपोर्ट नहीं करता है, लोग पूरा पब्लिक मिल करके उसको जान मार के फेंक देता है, वहीं गिरा देता है। और ये चीज़ हम लोग अक्सर देखने को मिलता है जगह जगह पे देख के। लेकिन हम लोग ड्राइवर भाई लोग इतना कमज़ोर हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस ड्राइवर को मजबूती पाने के लिए अगर कोई करे तो पुलिस प्रशासन नहीं समझ सकता है या न को पब्लिक समझ सकता है, तो कल के डेट में वो लोग को भी समझ में आएगा कि हमारा हरा सब्जी, फल, अगर मान के चलिए फल वगैरह है, कपड़ा लता है, जो भी कुछ है टोटल गाड़ी से ही होता है। अगर मान के चलिए अपना पर्सनल भी 4 व्हीलर रखे हुए हैं तो भी आप अगर ड्राइव करते हैं 2 मिनट के लिए तो आपको भी पता चलता है कि ड्राइव करने में क्या लगता है। लेकिन वो उस चीज़ को याद कीजिए, हम लोग 24 घंटा 36 मिनट गाड़ी में ही रहते हैं, घर परिवार सारा चीज़ हम लोग का गाड़ी ही है। तो दोस्तों एक यहाँ मैं शायर बोलने जा रहा हूँ छोटा सा। मौत की गोद में बैठ के ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हैं हम ड्राइवर, और तुम लोग सोचते हो कि दारू पी के चला रहा है गाड़ी ड्राइवर। तो दोस्तों इस तरह से लोग सोच तो ज़रूर लेता है, लेकिन जो ड्राइव करता है ना उसको पता चलता है। इस ट्रैफिक में समझिए कि बाएं से भी गाड़ी जा रही है, दाहिने साइड से भी गाड़ी जा रही है, और अपना गाड़ी को देखते हुए सब साइड से आगे पीछे पूरा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। उसके बावजूद भी गाड़ी लेकर के हम लोग चलते हैं। और आज का डेट में जो लोग सोचता है ना कि इस तरह का बात है, तो वैसा कोई बात नहीं है दोस्तों। पढ़े लिखे लोग को अगर एक बात कह दीजिएगा तो सत्य बात कहिएगा तो लोगों को कड़वा लग जाता है। आज देखिए ये ओवर ब्रिज पे हम चढ़ करके जा रहे हैं और यहाँ पे टी पॉइंट बना हुआ है। इस टी पॉइंट पे हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सी गाड़ी कैसे से घूमेगा, लेकिन वो नहीं सोच रहा है। हम लोग सोच करके चलते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो पे बने रहिए और लाइक शेयर कीजिए।